पवन सिंह का अपार फ्लॉप के बाद एक और गाना पेश है। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का जो गाना आया हुआ था घाटे चले नीतीश मोदी, वो गाना बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है, क्योंकि उस पे राजनीति की तरह से वो गाना लाया गया था जो पवन सिंह को शोभा नहीं देता है। और बहुत सारे फैन बोल भी रहे थे कि पवन सिंह को ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह का गाना ला रहे हैं। छठ गीत में भी राजनीति का पेश करते रहे, ये जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और ये सभी लोगों को दिल पर राज नहीं किया। जो जिस तरह से पवन सिंह का पहले वाला गाना जो प्रॉपर छठ गीत आता था, उस तरीके से ये पवन सिंह के फैंस पर दिलों पर राज नहीं किया। लेकिन इसके बाद पवन सिंह और प्रियंका सिंह की आवाज में एक और गाना पेश है, जिस गाने का नाम है कौना कलमवा से लिखला करमवा। जी हाँ दोस्तों, ये गाना अगर सुनेगा तो बोलेगा कि पवन सिंह फिर से कम बैक कर गए। मतलब पवन सिंह जिस तरीके से छठ गीत आता है, हमेशा से आता रहा है, उसी तरीके से ये गाना आया हुआ है, जिस गाने का नाम है कौना कलमवा से लिखला करमवा। मतलब बहुत बेहतर तरीके से पवन सिंह इस गाने को लाए हुए हैं और ये गाना माँ अम्मा भक्ति फिल्म पे आया हुआ है, जो पवन सिंह का अपना प्रोडक्शन हाउस है। ये गाना सुनने के बाद ऐसा तो लग रहा है कि यार जो पवन सिंह का पहले वाला गाना आया हुआ था उसको माफ कर देने के बाद ये गाना पूरा बढ़िया तरीके से सजा धजा कर म्यूजिक से और लिरिक्स से बहुत बेहतर तरीके से लाए हुए हैं, जो पवन सिंह की आवाज में बखूबी शोभा देता है। यही तो चाहते हैं लोग, पवन सिंह के फैन या पवन सिंह के विरोधी भी, कि पवन सिंह का जो भी गाना आए, देवी गीत हो या छठ गीत हो, प्रॉपर तरीके से उसी भक्तिमय की तरह आए, न कि उसमें राजनीति का कुछ शब्द डाला जाए। राजनीति का शब्द डालने से क्या होता है कि पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हो या विरोध करने वाले हो, वो ज्यादा विरोध करने लग जाते हैं और पवन सिंह को लोग उस तरीके से नहीं देख पाते जिस तरीके से पवन सिंह का गाना आता है देवी गीत का। अब जो गाना आया हुआ है प्रियंका सिंह और पवन सिंह की आवाज में, ये काफी बेहतर है। ये सुनिएगा आप लोग तो समझ पाइएगा कि हाँ, पवन सिंह का दर्द उनके जीवन पर आधारित है। मतलब जो पवन सिंह का भी हाल फिलहाल में चल रहा है कि शादी नहीं हुआ है और बाल बच्चा नहीं है, उसी तरीके से ये बझनिया के तौर पे गाना आया हुआ है, जो पवन सिंह की आवाज में बखूबी बेहतर लग रहा है। ये गाना पहले आना चाहिए और जो मोदी नीतीश वाला जो गाना आया हुआ है उसको मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके और अच्छा लिरिक्स करके लाना चाहिए था। लेकिन पवन सिंह अभी आप समझ गए हैं कि अगर हम राजनीति के तौर पर गाना लाते हैं तो मेरा विरोध होगा और कंट्रोवर्सी होगा और वो गाना नहीं चल पाएगा। यही हाल है कि अभी एक दिन पूरा हो गया और 1 मिलियन भी गाना नहीं गया है जो पवन सिंह का आया हुआ था घाटे चल रहे मोदी नीतीश। और ये जो गाना आया हुआ है कौना कलमवा से लिखला करमवा, हो सकता है कि ये गाना एक दिन में 2 मिलियन भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से छठ गीत है। जो एक बाचिन होती है जिनका बच्चा नहीं होता और वो छठी माई से गुहार लगाती है, उस तरीके से ये गाना को लाया गया और छठी माई सुनती भी है। इसी तरीके से गाना को सुनिए आप लोग और बहुत ज्यादा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि पवन सिंह कम बैक कर गए हैं उसी तरीके से, उसी आवाज में, उसी लिरिक्स पे जो पवन सिंह के फैंस चाहते हैं। पवन सिंह को अक्सर देखा गया है कि पहले वाले तरीके से पवन सिंह का गाना अभी नहीं आ रहा है। कोई भी गाना हो, या लोकगीत हो या देवी गीत हो या छठ गीत हो या बोल बाबा गीत हो, पहले जो पवन सिंह का एवरग्रीन गाना जो आ चुका है उस तरीके से कोई भी प्रॉपर तरीके से कोई भी तरीके से गाना नहीं आ पा रहा है। इसलिए फैंस में दुखी है कि पवन सिंह पहले वाले टाइप का क्यों नहीं गा पा रहे हैं। एक तो ऑटो ट्यून डाल देने से पवन सिंह का आवाज बेसुरा हो जा रहा है, जो उतना बेहतर नहीं लग रहा है। जो अंदर से मिठास आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो भी आ रहा है अच्छे से मिक्सिंग अगर किया जाए तो भी ये गाना अच्छा लगेगा। अब यही देखना बाकी है कि पवन सिंह का जो तीसरा गाना आने वाला है वो आशुतोष तिवारी के लेखनी से आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुने, पवन सिंह का तीसरा छठ गीत भी आएगा जो आशुतोष तिवारी के कलम से लिखा हुआ होगा। अब ये देखना होगा कि वो गाना कैसा होता है, किस तरीके से होता है, किस मिजाज का होता है। आप लोग क्या करना चाहिए, पवन सिंह से कमेंट जरूर राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।